जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो था रेजिस्टेंस के आखिर प्रतिरोध क्या होते हैं। तो हमने जाना था कि जो भी धारा प्रवाह में, जो भी करंट फ्लो होने में जो भी रुकावट पैदा होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस के जब हमने टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें एक टर्म आया था रेसिस्टिविटी। तो आखिर रेसिस्टिविटी क्या है? तो रेसिस्टिविटी को हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसकी साइज या इसके शेप में कोई भी चेंजेस, में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो एक्चुअल में जो रेसिस्टिविटी होती है आखिर क्या है वो? सो रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज विद शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। यानी कि जो शेप है या साइज है उसके साथ उसकी रेसिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के ले लें कॉपर या हम सिल्वर का कोई वायर ले रहे हैं, चाहे उसकी लंबाई हम जितनी भी ले लें, कम लें या ज्यादा लें, उसकी रेसिस्टिविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम बात करते हैं मटेरियल्स के लिए कि उसका जो ऑर्डर है रेसिस्टिविटी का आखिर वो किस तरह से होता है, जो हमारे मेटल्स हैं, एलॉयज हैं या इंसुलेटर्स हैं, तो इधर हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें मतलब जो रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी है सेम है, क्योंकि वो दोनों ही क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जैसे कि रबर है, उसमें हम बात करें तो इसमें रेसिस्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें जो करंट का फ्लो है वो एकदम नगण्य ही होता है, इसीलिए इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो हायर एलॉयज होते हैं। जो एलॉयज में क्या होता है, जो रेसिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स से कम, लेकिन मेटल्स से ज्यादा बात आती है मेटल्स की। तो मेटल्स में जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही, इनमें रेसिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि इनमें करंट का फ्लो बहुत ही तेजी से होता है। तो जो ऑर्डर होता है रेसिस्टिविटी का वो है, सबसे ज्यादा जो रेसिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स की, देन एलॉयज की, उसके बाद मेटल की, यानी कि मेटल की कम से सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट है कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। तो कॉपर जो और एल्यूमिनियम होते हैं ये किस में यूज होते हैं? ट्रांसमिशन में, यानी कि करंट जो फ्लो हो रही है, जो भी कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम, सिल्वर के यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनमें करंट का फ्लो बहुत ही तेजी से। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेसिस्टिविटी। जो ग्लास और रबर होती है एंड वुड होती है, इनमें क्या होता है, रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो कल हमने जब रेसिस्टेंस का टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें जाना था कि जो रो होता है, यानी कि रेसिस्टिविटी होती है, रो का फॉर्मूला होता है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल आर ए अपॉन एल। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, हमने कल जाना था, वो होती है ओम इंटू मीटर। अब इसके बाद जब बारी आती है, एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो रेसिस्टिविटी होती है इज दी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दी सबस्टेंस। रेसिस्टिविटी है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, लेकिन जो रेसिस्टेंस होते हैं वो उसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब जब हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी की, तो कंडक्टर्स में जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, यानी कि 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। और जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, 10⁻12